कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति, ओम शांति। प्रियम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा इस धरती पर आता है मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाकर सुख और शांति का वर्षा देने के लिए। शिव बाबा का एक ही धर्म और कर्म है, संगम पर
पतित आत्मा को पावन बनाना है और सत्युग तक पहुंचाना है। ये बासु बाबा का संगम पर धर्म और कर्म है। तब बाबा कहता है कि मैं इस निराकार हूं, भल मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो भी मैं जो चाहे अपने आप नहीं कर सकता हूं, बच्चों की मदद चाहिए। वो भी हमारे जैसे ही आत्मा है, लेकिन उसको भी इस धरती पर शरीरधारी बच्चों की सेवा करने के लिए शरीर की जरूरत है। शरीर के बिगर तो शरीरधारी बच्चों को कैसे समझाए, प्रश्न है ना। तब कहा कि निराकार परमपिता, परम प्रिय परमपिता शिव परमात्मा इस धरती पर आता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उनको सारा ब्रह्मांड का ज्ञान देता है, त्रिकालदर्शी बनाता है। अभी कहाँ हो, क्या बनना है आपको, फिर परसों कब जाएं, कहाँ जाएंगे, ये तीनों कालों का ज्ञान देकर उस आत्मा को प्रजापिता ब्रह्मा नाम देता है। ये कोई मनुष्य ने नहीं दिया, क्योंकि प्रजा की सेवा करने के लिए माध्यम चाहिए। तो ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर साकार शरीरधारी बच्चों को ज्ञान सुनाता है। लेकिन बच्चों की मदद बाबा को चाहिए, तो क्या मदद करेंगे हम? तो बाबा को दो प्रकार की मदद चाहिए। एक बच्चे योगी तु बच्चे चाहिए, जो योग है, योगी तु है, वही पवित्र बनते हैं। इस पतित दुनिया को पावन करने के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए। अगर पवित्रता की शक्ति हमारे पास नहीं है तो बाबा को हम मदद नहीं कर सकते, शिव बाबा के नजदीक नहीं जा सकते हैं, उसको सहयोग दे नहीं सकते। उसको सहयोग सबसे पहले पवित्रता की चाहिए। जो पवित्र है वही भगवान के सेवा में मददगार बनता है। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, इस घोर कलयुग में हम पवित्र कैसे रहे? हम सभी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता अलग है। नहीं तो बाबा भी कहता है, दुनिया भी कहते हैं, भारत एकदम तमो प्रधान जड़जड़ी भूत हो जाता था। साधु सन्यासी ब्रह्मचारी रहकर लाखों ये भारत की लाज बचाया है, भारत को मदद किया है, एकदम तमो प्रधान बनने से बचाया है। साधु सन्यासी, उनका भी योगदान है। लेकिन संपूर्ण पवित्रता चाहिए, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। अगर मैंने शादी नहीं किया, ये पवित्रता नहीं है, ब्रह्मचारी है, साधु सन्यासी भी है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपूर्ण पवित्रता कहा। तो संपूर्ण पवित्रता क्या, तो वो अच्छी तरह से जानना चाहिए और सहज है, कोई कठिन नहीं है, बहुत मेहनत करना चाहिए ऐसा भी नहीं। तो संसार में रहो, कर्म करो, बाल बच्चों को संभालो, गृहस्थ धर्म संभालो, खेती करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, सब कुछ करते रहो। लेकिन कई बातें जीवन में याद रखना कि हमारा घर गृहस्थ आश्रम है, ये मक्खी मच्छर न हो, साफ स्वच्छ हो। पहले जहां घर गृहस्थ आश्रम का, आश्रम माना स्वच्छता। स्वच्छता कैसी? जहां मक्खी मच्छर है तो किसको काटेंगे? उस मंदिर की मूर्ति को काटेंगे ना। आज एक बुखार आता है, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया ले जाता है।
तो पहले घर की स्वच्छता चाहिए। दूसरे, घर में रहने वाले, उनका खटिया कमरे में जाओ, एकदम साफ स्वच्छ। कभी भी आप देखना, सेंटर में जो बहनें रहती है, आज भारत में स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे 100 ब्रह्मचारी मिला तो बस मैं भारत का नक्शा ही परिवर्तन कर दूंगा। लेकिन आज बाप दादा को इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कम से कम 50,000 बहनें होंगी, भाई भी होंगे, जो स्व इच्छा से समर्पित हुए हैं। अपना तन मन धन समय श्वास सब कुछ देते हुए, 100-200 नहीं है, 50,000 भाई बहनें स्व इच्छा से, सबका त्याग करके, लोक मर्यादा लोक लाज, झोपड़ी में छोटा सा सेंटर में पैदल चली जाती है। तो कभी किसी सेंटर में जाओ, आप देख लो, सुनते बहुत कुछ है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। सत्य वो है, आप अपने आंखों से देख लो, अपने कानों से सुन लो एक साथ। मैंने सुना, किसका आवाज पता नहीं, मैंने देखा ये कौन व्यक्ति। तो देखना और सुनना दोनों एक साथ चाहिए। तो आप सुन रहे हो, बाबा कहता है, बाबा को पवित्रता की मदद चाहिए बच्चों की। तो कहां मिलेगा, कौन है ऐसा पवित्र, प्रूफ चाहिए। देखना चाहते हो, कभी भी कहीं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाओ, क्लासरूम देख लो, कोई मच्छर मक्खी नहीं होंगे, साफ स्वच्छ होगा। आपको लगेगा मैं इधर ही बैठूं। फिर देखना, उनके कमरे में देखना, बहनों के कमरे में जाओ, कोई सोया हुआ ऐसा दिखाई भी नहीं देगा आपको। एकदम बेडशीट भी एकदम नीट क्लीन, साफ स्वच्छ कमरा। तो इसको कहा भौतिक स्वच्छता पहली चाहिए। कमरा स्वच्छ हो, कपड़े स्वच्छ हो। बाबा ने देखो हर एक को सफेद कपड़े दिया है, श्वेत वस्त्र। कहीं भी बैठो तो देख के बैठेंगे आप, क्योंकि कपड़े को काला लगेगा, कहीं धूल मट्टी होती है, देख के बैठते हो। तो पहले शरीर की, कपड़े की स्वच्छता, कोई भी काला दाग नहीं, 2-4 दिन पहना था वही पहन रहे हो, नहीं, कपड़े स्वच्छ, श्वेत वस्त्रधारी। दूसरा, फिर इस शरीर को, अगर किसी के बाजू में बैठो बांस आती है, देवताओं के शरीर से सुगंध आता था। तो शरीर, कम से कम ब्राह्मण वो है 2 दफा स्नान करते हैं। क्यों, पसीना आता है आज के दुनिया में। तो सवेरे शाम 2 दफा शरीर को स्वच्छ रखो, नहीं तो थोड़ा सा इचिंग होता है। क्यों होता है, अगर इस चमड़ी को पानी लगता है, पसीना आता है तो सड़ता है, वहां बारीक जर्म्स क्रिएट होते हैं, उसके कारण इचिंग होता है, खुजली आती है, अपने आप नहीं आती है। तो शरीर को स्वच्छ रखो। आजकल देखो डॉक्टर, गवर्नमेंट भी कहने लगा बार बार सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धुलाओ। क्यों धोना चाहिए, हाथ तो साफ है, कुछ भी नहीं लगा है। क्यों, बारीक, इतने बारीक जर्म्स है तो चिपक जाते हैं। दरवाजे को हाथ लगाया, कहीं कुछ हाथ लगाया, तो बार बार शरीर, हाथ को स्वच्छ करो। सिर्फ खाना खाने से पहले इतना नहीं, बार बार। क्यों, उसके कारण बीमारी फैलती है, पता ही नहीं था हमको। नहीं तो भारत की सभ्यता है, रात को सोने से पहले हाथ पांव धो करके जाओ। पांव में कालापन होता है, स्वच्छ हो, भारत की सभ्यता है, संस्कृति है ये। रात को सोने से पहले हाथ पांव धो करके फिर सोना है। तो वही सनातन जो संस्कृति है, वही बाबा आकर के पुनर्स्थापना करता है। इसलिए कहा आदि सनातन देवी देवता बनाता है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं बना सकता है। कोई मनुष्य आत्मा के अंदर क्रोध है, कोई भी मिटा नहीं सकता है। किसी के बाद आज तक दवाई नहीं है। शास्त्रों में भी जाओ, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। आज भी बड़े बड़े साधु संत समाज बहुत लोग हैं,
क्रोध पर जीत पहनने की दवा किसी के पास नहीं है। तब बाबा ने कहा मुझे पवित्रता और शांति चाहिए, शांत शीतल बच्चे चाहिए। अगर क्रोध का अंश भी रहा, क्या सत्युग में जा सकते हो? अंश है। एक ही दफा गुस्सा किया था 1 साल में, चलेगा? पूछ लो, अपने दिल पर हाथ रख के देख लो। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। हम चाहते बहुत कुछ है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, भगवान ने मुझे ये देना चाहिए, मेरा सुनना चाहिए, बाबा मेरे लिए ये करो, मेरे सिर पर हाथ रखो। बाबा रखेगा? हमारा सिर साफ स्वच्छ है? भगवान हम बाबा हमारा नजदीक आएगा? हमारा सुनेगा? सुपूत बच्चे चाहिए, सुपात्र चाहिए। आज बाबा ने कहा पात्र को देख के भी ज्ञान सुनाओ। बाबा भी किसी को ऐसे सहयोग देगा? सोच लो आप। हम चाहते बहुत कुछ है, इसलिए आप देखना बाबा ने मुरली में अभी 1 महीने पहले ही कहा। क्या कहा? बच्चे योग में बैठकर बाबा से बहुत सारे बातें बताते हैं, रूरियान करते हैं। बाबा मेरे पति की बुद्धि खोलो, बाबा बच्चों को नौकरी लगाओ, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, बहुत कुछ रूरियान में बताते हैं, जैसे भगवान सब कुछ लेके आया देने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये सब मैं नहीं सुनता हूं, मैं सहयोग दे नहीं सकता हूं, सिर्फ 2 बातें सुनता हूं, और 2 बातों में बच्चों को 100% मैं मदद करता हूं। कौन सी 2 बातें वो? एक बाबा आया है बच्चों को पुरुषार्थ कराकर सत्युग तक पहुंचाना है। अपने आप नहीं, तथास्तु करके वरदान देके नहीं, पुरुषार्थ कराकर। अगर बच्चे अपने स्वयं के पुरुषार्थ में कोई विघ्न है, कोई समस्या है, योग कैसे करना, ज्ञान कैसे सुनना, क्या करना पता नहीं है, तो बाप बच्चों को डायरेक्ट भी मदद करता है, किसी न किसी के द्वारा सहयोग भी देगा। अगर बाबा को बताते हो बाबा मेरा योग नहीं लग रहा है, मुझे योग करना है, बाबा मुझे मुरली याद नहीं रहती है, मैं पतितों का खाना, हाथ का खाना नहीं खाना चाहता हूं, क्या करो? तो ऐसे कोई अपने पुरुषार्थ की कोई बात करते हैं तो बाबा पुरुषार्थ कराने के लिए आता है। तो बच्चों का बाप सुनता है, मदद करता है। दूसरी कहा बाबा कौन? शिव बाबा कौन? विश्व कल्याणकारी है। अगर आपके मन में कोई संकल्प है, इच्छा है, बाबा मेरी जमीन है, उसके अंदर बाबा का सेंटर खोलना चाहिए, बहुत बच्चे आएंगे, उनका कल्याण होगा, वो भी बाबा से वर्षा लेंगे, वो भी सत्युग में आएंगे। मेरे पास जमीन है बाबा, मैं सेवा सेंटर खोलना चाहता हूँ, ये जमीन आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। बाबा मेरे पास बहुत धन है, अभी जहाँ देखता हूँ दुनिया का, विश्व का समय बहुत थोड़ा है, ये धन आपके बैंक में रख दूँ तो मुझे पद्मों की कमाई होंगी सारे कल्प, तो धन कैसे सफल करो, क्या करो? फिर मेरा तन बहुत अच्छा है, बहुत खाली हूँ, समय है, रिटायर्ड हूँ, बाबा ये तन मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, नहीं तो कल ऐसा जल जाएगा, तो ये से तन से सेवा करना चाहता हूँ। बाबा मेरा मन स्वच्छ है, मैं औरों को देखते ही आपके श्रीमत के अनुसार मनसा सेवा करना चाहता हूँ, औरों के प्रति शुभ सोचना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई बात करते हो, यो विश्व के आत्माओं का कल्याण, मेरे कल्याण नहीं, मेरे लिए नहीं, बाबा मेरे लिए ये दे दो, मेरी बीमारी ठीक करो, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, ये आपके कर्म आपको ही मिटाना पड़ेगा। अगर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ कुछ पूछते हो, दूसरों को सुख देने के लिए कुछ पूछते हो, दूसरों का कल्याण करने के लिए अगर आप कुछ राय पूछते हो, तो बाप विश्व कल्याणकारी है, वो बात सुनता है और किसी न किसी के द्वारा आपको मार्गदर्शन देता है, सही राय बताता है, दिशा दिखाता है। ये बाप की जिम्मेवारी है। वो उसी कार्य के लिए आया, विश्व का कल्याण करने के लिए आया,
उसमें बच्चों की मदद चाहिए। और स्वयं को संपन्न बनाना चाहते हो, कर्मातीत बनाना चाहते हो, विकर्मों पर जीत पहनना चाहते हो, क्रोध पर जीत पहनना चाहते हो, उसके लिए क्या करो? उसकी सारी विधि बताता है, सिखाता है, समझाता है, टचिंग देता है, शक्ति देता है। वो धर्म और कर्म है उसका, संगम पर ये काम करता है। तो जानना चाहिए संगम पर शिव बाबा का क्या कर्तव्य है। आज बताया क्या करता हूं मैं, किसके लिए आता हूं मैं। तो ऐसे बच्चे अगर बाबा से जब बात करते हो, बाबा ध्यान से सुनता है और उनको कैसे मदद पहुंचाए उसकी विधि विधान बनाता है, प्लानिंग बनाता है। क्योंकि इनको बताओ तो सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति को इनके पास भेजेगा। ऐसे व्यक्ति, जैसे उदाहरण आप कर पूछेंगे, भाई जी ऐसा कोई उदाहरण है? हाँ, जागता जीवित। देखो हम इधर नजदीक ही अंबाजी करके है, तो वो अंबाजी में सारे धर्म वाले बाहर लोग बहुत आते हैं। हर साल हम सुनता हूं कम से कम 10-11 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। वहां ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर खोलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, कोई देता भी नहीं है, बहुत साल से ढूंढ रहे थे। तो अहमदाबाद में सेंटर में एक भाई अनन्य है, सब प्रकार के समर्पित, सब प्रकार की सेवा करता है। और उनका दोस्त एक कॉन्ट्रैक्टर था, बाहर का मकान बनाना कॉन्ट्रैक्टर था, दोस्त था उसका। तो उनके बेटे ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा, तो उसने अपने दोस्त को कहा, मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा है, आप सेंटर में जाते हो, भोग लगाते हो आपके पास, आप हमारे बेटे के लिए भी भोग लगाओ। उसने कहा जो ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनका भोग लगता नहीं, फिर भी आप मेरे अनन्य मित्र हो। उसने भी कहा मेरी बात आप काट नहीं सकते हैं। ही मुझे भी पता, मैं दीदी को बताता हूं। तो दीदी को बोला, दीदी ये मेरा अनन्य मित्र है, इसकी इच्छा है मैं बाबा को भोग लगाओ बेटे के लिए। दीदी ने कहा नहीं, अज्ञान ज्ञान में नहीं चलता हो, आपका दोस्त हो गया तो क्या है, बाबा का दोस्त तो नहीं है। तो उनका भोग लगता नहीं है। और उसी दिन गुरुवार था, बहन जी भोग के लिए तैयार कर रही थी, तो उसको लगा दीदी आप बाबा से पूछ लो ना। तो बहन जी ने कहा संदेशी को आप बाबा को पूछ लो। आज से 20-25 साल पहले अंबाजी का सेंटर है अभी भी। तो गई, बाबा को पूछा, बाबा ने कहा बच्ची भोग लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा बच्चा है, सात्विक है, लगाना चाहिए। तो आके दीदी को बोला, दीदी ने कहा उनको भोग लगाओ। नेक्स्ट गुरुवार को भोग लगाने बैठी, वतन में गई और एक ब्लू शर्ट पहना हुआ हाफ शर्ट वाला भाई सामने खड़ा हो गया। दीदी मैं आपको जानता हूं, आपके मधुबन में माउंट आबू में ओम शांति भवन में मैं गया था, मैंने सारा चित्र हॉल देखा है, मुझे इच्छा है, हमने देखा आपकी बड़ी बहनें अंबाजी में मकान जमीन ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, लेकिन उनको जमीन नहीं मिल रही है। लेकिन मेरी जमीन वहां है, पिताजी को पता नहीं है, मेरे दोस्त के पास उसका पेपर है, मैं दोस्त को बताता हूं, वो आपको पेपर लाके देगा। अब ये कौन है, संदेश को कुछ पता नहीं, बोल रहा है, सुन लिया। नीचे आई, तब तक दरवाजे पर वो भाई आया और कहा ये पेपर दीदी को देना, मेरे दोस्त ने दिया है। तो संदेशी के समय ही देखो कितना क्विक काम होता है, फास्ट काम होता है, धीरे धीरे नहीं। एक ऑन द स्पीड पोस्ट है भी फास्ट, तुरंत लेके आया। वो संदेश आई, तब तक देखा पेपर, हाँ वो एक भाई बता रहा था उसका दोस्त आके पेपर देगा। देखो बाबा हर एक इस संसार में हर एक बच्चे के ऊपर संगम पर बाबा की नजर है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सब भी आत्माएं परम धाम से आए हैं, सब भी मेरे बच्चे हैं, भले वो जानते नहीं है। और किसी न किसी के द्वारा अगर सात्विक बच्चा है
देखो रावण के साथ कौन था रावण का भाई? रावण तो दुश्मन था राम का, लेकिन कौन था? विभीषण था। उसको कैसे राम को मदद किया उसने, है ना? भले किसी के साथ, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, कोई भी हो, भले वो बहुत पतित है, खराब है, दुश्मन है, तो भी बाप देखता है। उनका परिवार में ठीक नहीं है, लेकिन बाप देखता है। ऐसे बच्चों का भी भाग्य बनाता है। शरीर छोड़ने के बाद भी अब उसने जमीन दिया, और उसी जमीन पर आज भी सेंटर है अंबाजी में। किसने दिया जमीन? उस आत्मा ने जो शरीर छोड़ के गया, उस आत्मा ने दिया। और उसकी नजर है, वो भी देखता है चारों तरफ। शरीर में आए तो बंधन में है, पिंजरे में है, शरीर से बाहर आए सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। तो उसको दिखाई दिया, क्या आप लोग अंबाजी में ढूंढ रहे हैं? और दीदी मेरी जमीन है, पिताजी को भी पता नहीं, और तुरंत देखो पेपर लेके आया। तो भगवान को ऐसे बच्चे चाहिए। तो भगवान की सेवा के लिए, उसकी देखो अपने लिए कुछ नहीं कहा, बाबा मुझे मुक्ति दे दो, नहीं, कि भगवान को मुझे मदद करना है। नहीं तो वो कहेगा, वो भी बंधन में, शरीर मिला नहीं उसको, भटक रहा है, परम धाम नहीं गया, सूक्ष्मतन में नहीं गया, है ना? ऐसे बच्चे भी अगर भगवान को मदद करने वाले भी है, संगम पर भगवान को ये मदद चाहिए विश्व कल्याण के लिए, अपने नहीं, दूसरों के कल्याण करने के लिए। तब बाबा को कहा विश्व कल्याणकारी है वो। उसके कारण देखो वो शरीर छोड़ने के बाद भी उनका शुद्ध विचार, शुद्ध भावना, स्वार्थ नहीं, अपना नाम अपना फोटो आना चाहिए, कुछ भी नहीं, किसी को पता नहीं है। आज भी उस सेंटर में इतने भाई बहन आते हैं, उसका पुण्य उस आत्मा को मिलता है। यह फिक्स डिपॉजिट है, यह कभी विनाश होने वाला नहीं है। अविनाशी बाप को अविनाशी मदद कर रहे हो। बाबा को नहीं चाहिए, बाबा को रहने के लिए घर नहीं चाहिए। जो विश्व की आत्माओं की सेवा करने आया है, बच्चों की जमीन भी नहीं है, लेके तो नहीं आए, तो कोई लेके भी नहीं जाएंगे, लेकिन ये शुभ कार्य में सेवा में लगे, उसके कारण उनकी अनेक पीढ़ी तक उनको भी उस पुण्य का फल मिलेगा। तो ऐसे कर्म करने वाले स्नेही, सहयोगी, फिर योगी, ऐसे एकदम योगी नहीं बनते हैं। पहले स्नेह होता है, बहुत अच्छा है, फिर सहयोग देते हैं। तब बाबा कहता है सेवा करो, म्यूजियम खोलो। देखो एक भाई यहां माउंट में म्यूजियम है, तो न्यूजीलैंड से आया था, उसने म्यूजियम देखा और कहा ऐसा म्यूजियम, ऐसा ज्ञान हमारा देश में चाहिए। नहीं तो न्यूजीलैंड में सेंटर नहीं था। उसने कहा कि मुझे ऐसे ज्ञान चाहिए, वहां चाहिए। आज न्यूजीलैंड का सेंटर भी माउंट आबू के म्यूजियम से खोला है। तब बाबा कहते हैं सेंटर खोलो, सेवा करो। क्यों बोलता है, क्यों म्यूजियम खोलो? किसी न किसी ऐसे पुण्य आत्माएं छुपे हुई है, उनको आईना है, वो देखते ही उनके अंदर वो संस्कार जागृत होता है। अपना तन मन धन समय श्वास लगाते हैं। तो इसलिए कहा बाबा को कौन चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्रता माना स्वच्छता, अपना स्वार्थ नहीं, मेरा नाम होना चाहिए। नहीं, गुप्त इस हाथ से दिया हुआ इस हाथ को पता नहीं, ऐसे लोग हैं। अब देखो उस बच्चे को कुछ पता नहीं, किसी को पता नहीं, उसने पिताजी को भी बताओ नहीं कहा, शरीर छोड़ के गया। तो सोचना आत्मा अविनाशी है, शरीर छोड़ने से कुछ नहीं होता। ये मर गया नहीं, ये कपड़े निकाला दूसरा पहनेगा। आत्मा के अंदर भावना है, श्रद्धा है, सेवा का भाव है, भगवान को मदद करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, लक्ष्य है। तो इसके लिए का ये पवित्रता, निस्वार्थ सेवा।
इसलिए पहले पवित्रता माना घर स्वच्छ रखो, कोई मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रखो। खाना 2-3 दिन पहले बना के रखा, सड़ जाता है ना। आप देखेंगे खाना बनाया 40 मिनट के अंदर अगर खा सकते हो, उसके बाद हवा के अंदर भी जर्म है। आज सदा नहीं है, आज सृष्टि में वातावरण ऐसा है, 40 मिनट के अंदर उसके अंदर जर्म्स क्रिएट होते हैं, सड़ जाता है, क्योंकि हवा के अंदर है। यही 10-15 साल पहले नहीं था, वातावरण शुद्ध था। वर्तमान में हम रहते हैं, वर्तमान की कंडीशन क्या है, इसलिए स्वच्छ खाना कहते हैं। आप पूछेंगे स्वच्छ खाना क्या है? अभी बाबा ने 1-1.5 महीने पहले कहा, जैसे देख लो 22 अक्टूबर की मुरली है, उसमें बाबा ने कहा, देखना बच्चे, अपवित्र व्यक्ति का हाथ का भी खाना नहीं चाहिए। तो आप बाबा से पूछेंगे, बाबा पवित्र व्यक्ति कौन है? क्या ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मैं जाऊँ, वो मुझे रोज खाना खिलाएंगे? बहन जी को बताओ आप, बाबा मैं रोज पवित्र खाना, आपको भोग लगता, मुझे रोज खाना खिलाओ, खिलाएंगे कोई? बाबा से पूछो, आपने कहा पवित्र खाना खा लो। आप देखते हो घर में माता जी फोन लेकर गुस्सा करते करते खाना बनाती है, बात करते करते खाना बनाती है, इधर उधर की पर चिंतन बात करती है, देखते हो। तो आप होटल में जाके खाना खाएंगे? क्या करेंगे? तब बाबा ने व्यवस्था दिया उसी मुरली में, बच्चे इस किसी भी कारण अगर अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना पड़ा तो बाबा को याद करके खाओ। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, बाबा को याद कैसे करो, क्या करो? बाबा ओम शांति करके खा लो, याद किया, उसकी विधि है। संस्कृत में उसका श्लोक भी है। ब्राह्मण गाते खाना आते ही एकदम नहीं खाते हैं। तो यहां भी खाना आया, आपको पता चला आज खाना स्वच्छ नहीं, हमारे युगल ज्ञान में नहीं चलती है, गुस्सा करती है, फोन करते किसी से बात करते करते खाना बनाती है। पता है आपको, कहाँ जाएंगे आप संसार छोड़कर? गृहस्थ में रहो, उनके साथ रहो, तोड़ निभाना, एडजस्ट होना। तो क्या करो, खाना आते ही शुभ बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आपने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, आपका धर्म है ये। तो बाबा ये खाना जो बनाया किसने, कैसा बनाया पता नहीं, तो आप अपने बच्चों को ऐसा खाना खिलाएंगे? आप तो ब्रह्मा भोजन खिलाते हो। बाबा आपके पास इतनी शक्ति है, अपने शक्ति से इस खाने को आप स्वच्छ करो। फिर पूछना, बाबा अभी खा लूं? पूछ के खाना। हाँ बच्चे, बाबा की जिम्मेवारी है। आप पवित्र रहना चाहते हो, पवित्र खाना खाना चाहते हो, ये पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ में बाप बच्चों को मदद करता है। लेकिन ऐसे नहीं भोग रखा, गीत बजाया, हो गया, नहीं। आपके संकल्प पहुंचता है, संकल्प काम करता है, पवित्र संकल्प। और बाबा ने कहा संगम पर बाप हर बच्चों का हर संकल्प सुनता है, क्यों? उसकी नजर, उसका ध्यान यहां है, जहां जरूरत है वहां मदद करता है। सच्चे दिल से कोई कहता है, ऐसे नहीं मार्केट में जाओ कुछ खा लो मार्केट का, बाबा आप शक्ति से पवित्र करो, चलेगा? आपकी इच्छा है खाने की, नहीं, खाने की इच्छा नहीं, परिस्थिति घर में ऐसी है, कहां जाएंगे? तो गृहस्थ आश्रम कहा। अगर आप ध्यान रखो, जितना अपने युगल, अपने परिवार में उनको बताओ, सवेरे उठकर स्नान करके खाना बनाओ, प्याज लहसुन मूली ये चीजें नहीं, क्योंकि अन्न की शुद्धि है। ये भी पता होना चाहिए शुद्ध अन्न क्या है। प्याज लहसुन मूली, इन तीनों में, प्याज और लहसुन में 100% सल्फ्यूर करके एसिड है, हिंदी में तेजाब कहते हैं। जो सोना चांदी काली होते धोते एसिड से। आप देखो आलू इतना नजदीक पकड़ के काटो कुछ नहीं होता है, प्याज इतने दूर पकड़ के काटो तो भी आंखों से आंसू आते, क्यों? क्या है उसके अंदर? हाँ, वो एसिड है, वो आंखें भी सहन नहीं कर सकती है। अंदर क्या होगा? अगर मूली भी देख लो, उसके अंदर भी 25%
सल्फ्यूर एसिड है, 25% है, उसके अंदर 100% है, वो भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो कभी मंदिर में भोग नहीं लगता है। सात्विक अन्न कहते हैं हम। सात्विक अन्न क्या, वो भी जानना चाहिए ना। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, बीमारियों का कारण अन्न स्वच्छ नहीं, जैसे अन्न से तन बनता है, ये शरीर बनता है, तो अन्न, इस शरीर को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, स्वच्छ रखो, स्वच्छ अन्न। फिर तीसरा आता है कि इन आंखों से क्या देखते हो आजकल, माया हाथ में ही है, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। मोबाइल में अगर यूट्यूब खोलो, गलत एडवर्टाइजमेंट, गलत चीज दिखाई देती है, आंखें बंद करेंगे? हाँ, आते ही अगर बुद्धि के अंदर, वो भी कौन, सभी नहीं, जिसने ध्यान से मुरली सुनी आज, और मुरली का एक शब्द आपने अंडरलाइन किया, आज बाबा ने मुझे ये कहा, ये करना चाहिए, चिंतन करता है, ये कैसे करूं, बाहर जाते कोई मिला उसको भी सुनाता है, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कहा, आज बाबा ने ये कहा। सवेरे से रात तक अपने आप को कम से कम आज की एक मुरली के पॉइंट, कोई भी वरदान स्लोगन चाहे, ऐसे नहीं, जो आपको अच्छा लगा, भगवान के एक बूंद के प्यासे, ये अगर एक बूंद बुद्धि में याद है तो याद बुद्धि को रहती है, शरीर को नहीं, मन को नहीं। और बुद्धि ये सारे शरीर को चलाती है। जब मोबाइल में गलत चीज आया, तुरंत बुद्धि कहेंगी ये देखना नहीं, आज बाबा ने कहा था, कल कहा था, ये गलत देखेंगे तो गलत विचार आएगा, स्वप्नों में आएगा। कौन रोकेगा आपको? मोबाइल में क्या देख रहे हो, कौन देखता है? आपकी बुद्धि देखती है, वो आपको पढ़ाएंगी। इसलिए दुनिया में कहते हैं इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन काम है अपने आप को पढ़ाना। कौन पढ़ाएगा? जिस बुद्धि के अंदर आज सुनी हुई मुरली का एक बूंद अगर याद है, वो अपने आप को पढ़ाता है, आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था, याद उसको है, वो रोकेगा। बाबा नहीं रोकता है, बाबा ने सवेरे मुरली सुना दिया, हो गया, वो आपका धर्म और कर्म है। तब कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और इतना भी नहीं, बाबा ने आगे भी कहा, रात को जब सोते हो, स्वप्नों में भी बुरे स्वप्न आया, ये भी महापाप है। क्या आप में से कोई है कि स्वप्न को रोक सकते हो? आपको पूछ के स्वप्न आएगा? आप गहरी नींद में हो, स्वप्न को कैसे रोकेंगे आप? हाँ, उसकी भी जो असंभव है, ऐसा ज्ञान बाबा देता है, जो अभी का आज की एक मुरली के पॉइंट आपने नोट करके रखा, सवेरे से रात तक 2-3 दफा अपने आप को पढ़ाया, 2-4 लोगों को सुनाया सवेरे से रात तक। आज की मुरली के पॉइंट बुद्धि के अंदर जागृत है। रात को सो गए, बुद्धि सोती नहीं, जागती ज्योत है। मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं, बुद्धि नेत्र है, उसके अंदर ज्ञान है, क्योंकि आपने 2-4 दफा सुनाया, अपने आप को पढ़ाया, सारे दिन में उसको याद है। तो रात को बुरे स्वप्न आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, पतित आत्माएं हैं, बहुत पाप किया हुआ है, आएगा स्वप्न, तुरंत बुद्धि आपको उठाएंगे, जागृत हो जाएंगे आप, स्वप्न वहां खत्म। अगर बुद्धि ने आपको उठाया नहीं, आधा घंटा वो स्वप्न चलेगा, पतित बनाएगा। स्वप्न को कौन रोकेगा? ऐसी विधि बताता है। बच्चे बुद्धि देखा, गेट पर वॉचमैन है, वो मोबाइल देख रहा है, कौन अंदर गया कौन गया पता ही नहीं, चोर गया अंदर लूट के आएगा, वो सो गया, मोबाइल में देख रहा था कुछ। पहरे वाला तो है, जागृत चाहिए, बुद्धि है, जागृत नहीं है, उसके अंदर दिव्य ज्ञान नहीं है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर यह है, बुद्धि जागृत है, दिव्य है, वो आपसे स्वप्नों में भी पाप करना नहीं देगा। इतना वैल्यू है ज्ञान का। ऐसे नहीं मुरली हमने सुनी पढ़ लिया, नहीं। इसलिए कहा लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं,
समझ में आना। तो ये बुद्धि योग है, बुद्धि का ज्ञान है यहाँ, मन का नहीं। दुनिया कहते पढ़ लो हो गया, याद रखना चाहिए। देखो एक बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है और लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाए 10-50 पेज लिखता है, किताब देख के नहीं लिखता है, बुद्धि में भरा हुआ है। तब कहते बहुत समझदार है, होशियार है, ब्रिलियंट है। अपने आप नहीं, अंदर भरना। एक बच्चा रोज स्कूल में जाता है, प्रश्न लिखो कहा तो 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। स्कूल में जाके क्या करते, इधर देखा उधर देखा। आज बाबा ने कहा ज्ञान सुनाते समय देखो तवा तो नहीं, इधर इधर भटकते तो नहीं, क्योंकि उसको इंटरेस्ट अगर है, दिल से पढ़ता, वो देखता रहता है, इधर उधर नहीं देखता है। यो क्लास में बैठे बैठे फोन से बात नहीं करता है, पानी नहीं पीता है। आधा घंटा अलर्ट होकर के उसको कहा प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान दीजिए। ध्यान क्या, बुद्धि ग्रहण करती है, हर शब्द रिकॉर्ड कर लेते हो। अब हम क्लास में बैठते हैं, कोई आया इधर देखा, कोई गया उधर देखा, बीच में पानी भी पिया, थोड़ा नींद भी आई। क्यों लिखते नहीं हैं? एक शब्द लिखो, सारी मुरली नहीं लिखो, आपकी इच्छा के अनुसार। शिव बाबा का 1 बूंद के हम प्यासे, 10 बूंद नहीं चाहिए, रोज नए नए ले लो। 30 दिन में 30 महावाक्य आपके जीवन में आएंगे। तब कहा ज्ञानी तो मुझे प्रिय है, गीता में कहा 4 प्रकार के यज्ञ करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए, ज्ञान है तो समझ है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, कर्मों की गति जानता है। इसलिए कहा पवित्रता अपने आप नहीं, मैंने शादी नहीं किया मैं पवित्र हूं, सफेद कपड़े पहन लिया मैं पवित्र हूं, मैं रोज मुरली क्लास में जाता हूं पवित्र हूं, नहीं। अगर बुद्धि में और भी आता है, अगर आज की मुरली आपके बुद्धि में है, याद है शाम को कोई मिला, भाई जी आज मैं सेंटर में नहीं गया था, आज बाबा ने क्या कहा, अरे मैंने सुना था, देखता हूं डायरी खोल के, घर में है डायरी, क्या बताएंगे? ब्राह्मण किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है। ब्राह्मण वो है जिसके बुद्धि में सदा ज्ञान है। हाँ याद नहीं, लिख के रखा है, जेब में पढ़ के बताओ। अगर आपके बुद्धि में ज्ञान है, ये ज्ञान धन है। इनको गरीब किसने बनाया, इनको करोड़पति किसने बनाया? अपने आप बन गए गरीब। भगवान जब आया था धरती पर, शिव बाबा उसने ज्ञान रतन दिया था, वो आपने दान नहीं किया, आपने पेटी में बंद करके रखा और यहां ही छोड़ के गए, लेके भी नहीं गए। अगर ज्ञान दान करते हो, मुरली के पॉइंट सवेरे से शाम तक, एक व्यक्ति को आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ, 1 जन्म के लिए आप धनवान बनेंगे। 1 का पदम गुना देता है, 1 गुना नहीं, बाकी सभी 1 का 1 गुना देता है। तब बाबा ने कहा मैं बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया हूं। गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, सब कर्म करते रहो, छोड़ना नहीं कुछ, लेकिन कुछ नया कुछ करो। कोई सामने आया, भाई बहन जी भाई जी ओम शांति, जेब में हाथ डालो, 1 पॉइंट लिख के रखा। आज सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, इसमें कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ चाहिए है? इतनी सहज राजयोग है। अगर ये करते हो, आपकी बुद्धि स्वच्छ है, दिव्य है। उस दिव्य बुद्धि से, नहीं तो अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, तो ज्ञान सुनाया, कुछ समझ में नहीं आया, तो कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। मैंने बुद्धि के ऊपर जो पापों का कोटिंग है उसको साफ कर दिया, सामने कौन खड़ा है दिखाई दिया। हम भी बाबा के सेंटर में जाते हैं, मुरली सुनने बैठते हैं, थोड़ी नींद भी आ रही है, इधर उधर भी देखते रहते हैं, है ना? कारण विश्वास नहीं, निश्चय। अर्जुन को भी निश्चय नहीं था, ये भगवान है, ठीक है, अच्छा व्यक्ति है, सहयोग देता है, रथ चला रहा है, घोड़े गाड़ी चला रहा है, मदद तो करता है, इतना ही। ये भगवान है, तब अपना रूप दिखाना पड़ा। अगर बच्चों को भी, आज हमें भी पूरा निश्चय नहीं, वो भाई जाता है इसलिए मैं भी जा रहा हूं, वो भाई को देखता, वो लिखता है, मैं भी कुछ लिखूं, है ना? देखा देखी, ये धर्म, वो भक्ति है।
एक को देखकर भीड़ जाती है सभी, वो जा रहे मुझे भी जाना है। नहीं, मुझे ज्ञान सुनना है। क्यों? ये ज्ञान अग्नि है, पाप को भस्म करता है। ये गंगा जल है, पाप को धोता है। ये कोई देवी देवता, कोई साधु संत शास्त्रों से नहीं आया, स्वयं निराकार रुद्र भगवान इस धरती पर आकर ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान सुना रहा है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी शास्त्रों से नहीं आया। तब कहा ये ज्ञान अग्नि है, पाप को आपसे पाप करना नहीं देगा, सिर्फ कंडीशन बुद्धि में रहे। सारा ज्ञान नहीं, एक बूंद, एक रोज एक एक बूंद ले लो अलग अलग। ये पवित्रता है। कोई मिला संसार का इधर उधर का बात बताओ, कोई मिले तो क्या सुनाते हो? मुझे ये बीमारी है, ये दर्द है, ये दुख है, ये नुकसान है। तो क्या कोई कुछ कर सकता है क्या? हाँ, बाबा ने कहा अगर संसार में है, मैं आया हूं, मुझे सुनाओ, मैं सुनने के लिए आया हूं। आप अपने अंदर नहीं रखो, मुझे सुनाओ। अगर योग्य है, जरूरत है तो मैं मदद करूंगा, दूसरों को नहीं सुनाओ। ये पर चिंतन होता है, पर निंदा होती है, भगवान के बच्चों की निंदा हो जाती है। ये पवित्रता है। पवित्रता ब्रह्मा कुमारी इसका संपूर्ण पवित्र कहा। जानते हो इन्होंने गलत बोला, इन्होंने गुस्सा किया, आपने देखा, जानते हो, तब कहा न रहो कुंज रहो। सुनते हो लेकिन अपने ऊपर लगाओ, जानता हूं लेकिन गलत शब्द नहीं बोलना है, मुझे पता है। नहीं, आप जानते हो शास्त्रों में है, एक साधु तपस्या कर रहा था, एक कसाई गाय को मारने जा रहा था, गाय गई दौड़ के, वो पूछने लगा, उसने कहा ये कसाई है, ये इसको मारने जा रहा है, मैं बताऊं तो मार हत्या करेगा, गौ हत्या होंगी। नहीं, मुझे पता नहीं, कोई गया है। तो इसके लिए कहा पता होते हुए भी, क्यों बाबा के बच्चे हैं, मेरे मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए, कोई पूछेगा। इसको कहा पवित्रता, इसको कहा स्वराज्य अधिकारी। स्वयं के बोल पर, विचार पर अपने को समझा, विचार आते हैं, इनको देखते याद आएगा, हाँ यही भाई था, वो 2 साल पहले बहुत गुस्सा किया था, याद आएगा, दिखाई भी देगा। तुरंत समझाते हो, नहीं वो तो बाबा का बच्चा है, बाबा उस आपका बच्चा है, देखो आपके बच्चे को आप ठीक करो, इसको समझाओ, उसको बताओ। अगर आप कुछ बोलेंगे, आपको उनको देखकर गलत विचार आएगा, आपका मन पहला मैला हो गया। मैला मन भगवान की सेवा करेगा? कर सकता है? शुभ भावना देगा? अशुभ हाथ है। मनसा सेवा करेगा? वो कैसे भी हो, पहले मेरा नुकसान क्या क्या होता देखना। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। अगर गलत विचार किया, अंदर ऐसा एसिड क्रिएट होता है, तो बीमारियों का कारण नेगेटिव थॉट आता है। नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए बाबा ने कहा निरंतर कोशिश करो। आज की मुरली के एक महावाक्य नोट करके रखो, लिखना सीखो। लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे राजा। सुनने से नहीं, हम रोज सुनते हैं, हाथ बंद करके नहीं, हाथ दिया है। अपने भाषा में एक शब्द लिखो। अगर कोई माताएं कहेंगे हमको लिखना नहीं आता है, उसकी भी बाबा ने व्यवस्था बताया। साड़ी को गांठ बांध लो। ये गांठ क्यों बांधी है? अरे बाबा ने आज क्या कहा था, याद आएगा। कुछ निशानी चाहिए, हर चीज सिखाता है। गृहस्थ में पता है, कोई नंबर 1 ऐसे सतो प्रधान आत्मा नहीं, तमो प्रधान। ऐसे बच्चों को भी, अधम ते अधम महापापियों को भी नंबर 1 बनाता है। तो ये भगवान का असंभव को भी संभव करने का तरीका है, प्लान है, विधि है। इसको कहा संपूर्ण पवित्रता है। किसी के संबंध संपर्क में आते हो, संपर्क में पवित्रता। अरे इनके पास बहुत अच्छा बैच है, मुझे चाहिए, मुझे ये पर्स चाहिए, इनके पास मोबाइल बहुत अच्छा है। इच्छा अपवित्रता है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान मेरा भी होना चाहिए, ये है, हमारे अंदर है। नहीं, ऐसा नहीं, कोई इससे मुक्त नहीं। अभी
पुरुषार्थी है हम, नंबर वार। कोई 10% पुरुषार्थ कर रहा है, कोई 80% कर रहा है, कोई 90% कर रहा है। अभी कोई कर्मातीत नहीं बने, पुरुषार्थ चालू है। दवाई ले रहे हो, उदाहरण, अगर एक व्यक्ति को आज शुगर की बीमारी है, दवाई ले रहा है, उसके किसी कारण शरीर छूट गया, तो वो बीमारी दूसरे शरीर में आएंगी कि खत्म? खत्म। हाँ, तब ये याद रखना चाहिए। इस ज्ञान का पूरा निचोड़, शास्त्र निचोड़ है एक ही शब्दों में, सेंटेंस में। क्या है वो? आत्मा ने जब ये बुद्धि में रखेंगे, तब कहा, गीता में कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। मोह, अगर मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह को मिटाना चाहते हो, स्मृति लब्धा, याद रखना कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया है और अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा मैं जो खाता हूं, जो देखता हूं, जो बोलता हूं, कोई नहीं देखता है। कोई सीसी कैमरा लगाया नहीं है, आपके अंदर ही लगा हुआ है। हर सेकंड, हर कर्म आपके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तब हम कहते हैं पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा किसने बनाया? अपने कर्मों से। हर सेकंड रिकॉर्डिंग होता। अगर ये याद है, मैं गुस्सा कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मेरा कल शरीर छूट गया, कहां जाएगा? मैं गुस्से वाले परिवार में ही जन्म लेगा। जैसा संस्कार वैसे संसार। अरे मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ? यहां लड़ाई झगड़ा, शराब पीते, गुस्सा करते सारा दिन में, क्यों? मेरे अंदर ऐसे संस्कार मैंने भरा है। बाबा ने नहीं भरा और किसी ने नहीं भरा, कोई नहीं भर सकता है, मैंने भरा है। जैसे भरेंगे, हर सेकंड रिकॉर्ड होता है, ये याद चाहिए। कोई कुछ भी करता है, मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ मनुष्य को ही ये अधिकार दिया, प्राणी को नहीं। जो खिलाया वो खाना पड़ता है। आपको नहीं, हमको नहीं, कोई किसी ने दिया, नहीं खाना है। बाबा ने कहा देख के खा लो, नहीं खाना, विचार आता है, बुद्धि सत्य बोलती है नहीं खाना है। खाना है, आपके हाथ में है, देने वाला देगा। ये बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि आप हम मनुष्य आत्माओं को दिया, तो अपने कर्मों का वो जिम्मेवार है। प्राणी बाकी जिम्मेवार नहीं है, उनको पता नहीं, जो खिलाते हो, जो करते हो, करना पड़ता है। बुद्धि नहीं है। और मनुष्य आत्मा को शिव बाबा संगम पर आकर ये बुद्धि का ज्ञान देता है। और उस बुद्धि में अगर ज्ञान गया, याद रहा विधि से, तो वो कर्म श्रेष्ठ होगा। भ्रष्ट कर्मों से परसेंटेज 100% नहीं, प्रयत्न। बाबा ने कहा 75% आप प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, 25% मैं दूंगा, ग्रेस मार्क्स। बाबा को पता है इस कली की दुनिया में 100% नहीं कर सकते। ट्राई यूर लेवल बेस्ट। आप अपने पुरुषार्थ लगाओ, जोर लगाओ। मैं बैठा हूं, मैं मदद करने आया हूं। तो संपूर्ण पवित्रता क्या चीज है? ये बाबा को ऐसे पवित्र बच्चे चाहिए, तन मन धन। किसी को लूट करके, किसी को, है ना, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, एक डॉक्टर था, बहुत पैसा लूटता था। एक का कि इतना पैसा दे दो तो ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। गरीब कहां से ले, अपना सोना कान का ये निकाल के दे देते थे। क्या करे, जीना है। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, दोनों आंखें अंधे। तब देखा उसको लोग लूटने लगे। वो कहते थे जितना पैसा ले लो, दुकान में जाता था, वो कहते इससे डबल पैसा लेते थे। तब पता चला मैंने जैसे लूटा, जैसे मैं करता हूं वैसे और भी मेरे से करेंगे। ये कर्मों की गति, ये उदाहरण के रूप में आज बहुत कहानियां, सब कुछ है। वो सुनकर, पढ़कर, दूसरों को बताने के लिए नहीं, अपने को पढ़ाओ, उसके ऊपर चिंतन करो, मुझे क्या करना चाहिए। लूटना नहीं है। दुकानदार है, 100 रुपए का सामान लाया, 200 रुपए का दिया, वो क्या करे, लूट हो गया। हाँ, 100 रुपए का ला लो, 50 रुपए ले लो, 25 रुपए आपके लिए भी चाहिए, रेंट भी देना है, खर्चा भी है, टैक्स भी देना है, 50 ले लो, 100 नहीं। हर चीज की बाबा ने ज्ञान की
व्यवस्था दिया, सब सिखाता है। तब का गृहस्थ आश्रम में रहते कर्म करते हुए ज्ञान के आधार से आप अपने जीवन को संपन्न संपूर्ण बना सकते हो। वो संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ मैंने ये नहीं किया इतना ही नहीं, और 100% भी बाबा नहीं चाहता है। बच्चे आपके पुरुषार्थ 75% तक पहुंच सकते हो आप। हिम्मत रखो, लक्ष्य रखो, रोज पढ़ो, अपने आप को समझाओ, औरों को भी समझाओ, तो ज्ञान जागृत रहेगा, तो ज्ञान आचरण में आएगा धीरे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जीवन परिवर्तन होगा। समय लगता है। जैसे पत्थर को देखो, रस्सी से काट नहीं सकते, लेकिन रस्सी से पत्थर को भी काट सकते हैं। कुएं पर पानी का जो निकालते हैं उधर रस्सी है, निकालते निकालते बहुत समय का पत्थर भी कट जाता है, घिस जाता है। तो अभ्यास चाहिए निरंतर। इतना ही नहीं समझना मैं सेंटर में जाता हूं, मुरली सुनता हूं, आता हूं खाली हाथ, कोई पूछेगा तो सोडा वाटर, ये पढ़ाई नहीं, वो भक्ति हो गया। सुनना। मैं कल सोच रहा था, एक दिन कल किसी ने ऐसे पूछा, कल मैं गोवा में था, वहां किसी ने पूछा कि भाई जी अभी देखा क्लास में क्या चाहिए लोगों को, एंटरटेनमेंट चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, नाचना गाना, एंटरटेनमेंट। कहते बहुत खुशी होगी, बहुत खुश हो गए, इतना ही टेम्पररी, बाहर जाने के बाद वैसे ही वैसे। तो पवित्र ब्रह्मा कुमारी के अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता क्या है? सिर्फ इतनी पवित्रता नहीं है, खाने में, देखने में, बोलने में, सुनने में। कोई मिलता है वो इधर उधर के समाचार सुनाता है, आप बहुत अच्छे हो, तो संगति संग दोषा का, तो ऐसे संग रखो जो आपको रोज मुरली के पॉइंट सुनाता है, तब समझना ये अच्छा संग है, ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छी बात बताता है। तो मेरी भी उन्नति, उसकी भी उन्नति, अपना भी पुण्य, उसका भी, स्वपरिवर्तन, दूसरों का भी परिवर्तन। ऐसा संग ढूंढो। मिलना कम है। देखो आप अभी इतने बैठे हो, आज सवेरे से आपने मुरली सुनी, किसी ने भी आज की मुरली के पॉइंट किसी को नहीं सुनाया अभी तक, है ना? बाकी सुनाया, मुंह बंद तो नहीं था, मौन तो नहीं रखा, मुंह से बहुत कुछ बोला, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वो ब्राह्मणत्व नहीं आया। ब्राह्मण वो है जो कल देवता बनने वाला है, अपने आप देवता नहीं बनेगा। ब्राह्मण वो है जिसके मुख से सवेरे से रात तक कोशिश पर 1 घंटे में 1, नहीं तो सवेरे से रात तक 2 लोगों को भी आज के मुरली का पॉइंट सुनाना, वो ब्राह्मण है। अपने आप ने मुरली सुनने से नहीं, बुद्धि के अंदर हो याद, तब कहा नष्ट मोहा, ये मोह है, वस्तु आकर्षण है। कल सुना था बाबा ने, सब आकर्षणों से मुक्त होना चाहते हो तो क्या चाहिए? आकर्षण है नहीं, ऐसा नहीं। पवित्रता कहा, रॉयलिटी चाहिए, मांगने वाले नहीं, किसी को देखकर इच्छा करे मुझे दे दो, कुछ कोई बांट रहा मुझे दे दो, बार बार आएगा, मिला तो ठीक, इच्छा नहीं है। तब आज भी बाबा ने कहा बुद्धि के अंदर बेहद का वैराग्य, हद का नहीं। मैंने चाय छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, सब है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है चाय पीने की, ये खाने की, वो देखने की। बुद्धि के अंदर कोई इच्छा नहीं है। अपने आप कोई देता है, ओके, बाबा दे रहा है, फिर भी कुछ अगर लगता है तो विधि बताया, बाबा को याद करके, बाबा आप पिला रहे हो, आप दे रहे हो, क्योंकि संगम पर बाबा की नजर बच्चों पर है। देखता है किसको सतयुग में ले जाना है, सभी चाहते हैं। स्कूल में टीचर भी नजर रखता है, सबको पढ़ाता है, कौन बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है, इधर उधर नहीं देखता है, ध्यान से सुनता है, ये बच्चा है, उसके अंदर खुशी आती है, उमंग उत्साह आता है, ये बच्चा ये नंबर 1 लेगा, इसको मुझे सतयुग में ले जाना है। बाबा की भी नजर है, देखता है सब कुछ, हर एक कौन सा बच्चा, नहीं तो वहां जाकर के वैसे संस्कार होंगे, किसको ले जाएगा? तब का आज मुरली में कहा, पात्र को देख के ज्ञान दे दो, दान दे दो,
पात्र को देख के ले जाओ। सत्युग में भी बाबा ले जाएगा, आंखें बंद करके नहीं ले जाएगा। मैंने इतना धन दिया, मैंने इतना सेंटर खोला, नहीं, पात्र देखता है, स्वच्छता देखता है, पवित्रता देखता है। इसलिए डेफिनेशन बताया पवित्रता की बाबा ने। 3 प्रकार की पवित्रता है। बाबा के 3 बच्चे हैं। एक राजा बच्चा है, एक रॉयल फैमिली राज परिवार वाले में आने वाला है, और एक प्रजा भी है, वो भी चाहिए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे, है ना। तो तीनों के लिए पवित्रता अलग है। अव्यक्त मुरली में सुनाया, फिजिकल और मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट, शारीरिक जो अभी बताया, और मानसिक स्वच्छता ये प्रजा के लिए है, राजा के लिए नहीं। शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ, जो अभी सुना है आपको, ये प्रजा के लिए। फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता। किसी को देखते ही अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, हाँ वो है, आप कैसे हो, शुभ भावना कहा। किसी को देखते शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत खराब है, लेकिन इसको आपने सत्युग में ले जाना है, इसको आपने वर्षा देना है, इसको ही ठीक करना है आपने, बाकी अच्छे व्यक्ति को नहीं, इसी को करना है। ये आपकी शुभ भावना और शुभ कामना। ऐसे नहीं बाबा इसको सजा दे दो, इसको सूली पर चढ़ाओ, ये शुभ भावना कहेंगे। सोच लो, अपने आप को चेक करो, किसी पर नजर गई, मेरी बुद्धि में दिल में क्या आया, वो कैसे भी हो उसको परिवर्तन करने नहीं जाना, अपने को स्व परिवर्तन अपने को सिखाओ। उनको देखते ही मेरे मन में बुद्धि में क्या विचार आया, तब का सच्चे दिल पर साहेब राजी है। इस कलयुग की दुनिया में कोई आपको ऐसा मिलेगा नहीं, देखने में कोई नहीं होगा। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई लूट रहा है, कोई कैसा कपड़े पहन रहा है, कैसे कैसे बोलता है, ये सब होगा। फिर भी मेरे दिल में, मेरी बुद्धि में उस आत्मा के प्रति क्या है, दया है, क्षमा है, फॉरगिवनेस है, छोड़ दो, उसका अपना काम। मुझे बाबा इस बच्चे का कल्याण करो, यह है, उसको कहा आध्यात्मिक व्यक्ति है वो। सभी नहीं, मुरली सुनने से, सेंटर में आने से नहीं, अपने आप को पूछ लो, क्या मैं शिव बाबा का बच्चा कहने लायक हूं? कोई पूछे आपको किसके हो, मैं भगवान का बच्चा हूं, कह सकते हो? नहीं, भगवान के बच्चे क्रोध नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, दूसरों का निंदा नहीं कर सकते। बच्चों के, बाबा के बच्चे कोई भी हो, ज्ञान भी नहीं है तो भी एक दूसरों की गलती कमी दूसरों को बताने वाले को क्या कहा, हाँ, सदगुरु का निंदक ठौर नहीं पाएगा। तो इसके लिए अपने आप से पूछो, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर पवित्रता क्या है, फिर शांति आएंगी। शांति माना देह और देहधारी के, शांति माना मन में विचार नहीं है, थॉटलेस नहीं है, देह और देहधारियों के विचार नहीं है। कम से कम मुरली सुनते समय, कम से कम योग में बैठे हुए, उसकी विधि बताया बाबा ने। विधि भी ऐसे नहीं आपको वो योग में बैठे कोई याद ही नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई बनाने अभी बन रहा है, पुरुषार्थी है, उसकी विधि बताया है ना। जैसे आपके पास मोबाइल है, अगर अमेरिका में आपको किससे बात करना है, आपका आवाज जाएगा उसके अंदर, उसका नंबर चाहे 10 नंबर उसका अगर डालते हो, 1 मिनट के अंदर 7 समुद्र क्रॉस कर आपका आवाज अमेरिका पहुंचता है। चमत्कार नहीं है ये जादू नहीं, ये विधि है, साइंस ने करके दिखाया। वही ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर भी राजयोग है। आप यहां बैठे हुए आपका संकल्प परमधाम में, सूक्ष्मतन में बाबा को पहुंचा सकते हो, लेकिन बाबा का नंबर चाहिए, है ना। अमेरिका में जो व्यक्ति है जिससे बात करना चाहते हो, उसका नंबर आपको चाहिए, तभी कर सकते हो। भले आपका 10 लाख का मोबाइल हो, वो मोबाइल काम नहीं करता, उसके अंदर नंबर डालना है ना। यहां भी आप बहुत पुण्य आत्मा हो, करोड़पति हो, पदमपति हो, तो आपका आवाज ऊपर नहीं जाएगा, तो भगवान का नंबर चाहिए। किसी के पास है तो बताओ, क्योंकि दिल्ली वाले हैं, दिल वाले हैं। हाँ, एक बहन जी हाथ उठा रहे, बताओ, जोर से बताओ। आपके मोबाइल में 0 डालते हो? नहीं डालते हो?
जीरो नहीं डालते आप ना, आत्मा में अंदर बाबा के मोबाइल में भी जीरो नहीं है। सुना, बाबा के इसलिए कहा, ये भी सबको पता होना चाहिए कि आप कहेंगे बाबा से कैसे जुड़ो, कैसे याद करो, तो कैसे शांत होगा मन। कम से कम योग में बैठे हुए देह और देहधारी याद नहीं आना चाहिए, तो आएगा नहीं, आना चाहिए में संभव नहीं है। उसकी विधि बाबा ने बताया, अगर इस विधि से करते हो तो आएगा नहीं। ऐसे बाबा जबरदस्ती नहीं करता, ये नहीं करो, डराता नहीं है, विधि बताता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है। क्या है वो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है। भाई जी कहाँ जा रहे हो आप? ब्रह्मा कुमारी इसमें। क्यों जा रहे हो? राजयोग सीखने के। राजयोग क्या है बता सकते हो? हाँ बताओ। हाँ हाँ, थोड़ा ठीक है तो भी अच्छा है, हिम्मत तो रखी है ना, लेकिन पूरा चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग, अच्छे कान खोल के सुनना ध्यान से, क्योंकि एक ही बाप पढ़ाता है और सबका एक जैसा है। क्योंकि बाबा जो बना रहा है शिव बाबा, एक धर्म, एक भाषा, एक राज, अलग अलग नहीं, एक ही होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार रोज बाबा मुरली में सुनाता है, अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। पूरा सेंटेंस चाहिए, आधा नहीं। पहले अपने को आत्मा समझो, फिर क्या करो? परम पिता चाहिए। कौन है वो? शिव परमात्मा। उसको अगर याद करते हो तो विकर्म विनाश होंगे। अगर वो समझदार व्यक्ति है तो आपको 3 प्रश्न पूछेगा, भाई जी अपने को कैसे समझो आत्मा, है ना, ये पूछेगा। तो अगर आप कहेंगे अमेरिका में कोई बहुत अच्छा है उससे बात करो, कैसे करो? उसका नंबर देना पड़ेगा आपको, ये नंबर से फोन करो, मिलेगा डॉक्टर। तो कौन सा नंबर है वो जो पाप मिटाने वाला? वो 5 नंबर है। जब भी अमृत वेले शाम को योग में बैठते हो, इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत करो हर सेकंड। मैं मना शरीर याद है, रहेगा ही। कम से कम योग में बैठते हो, अपने आप से पूछो मैं कौन? ज्ञान सुना है, बुद्धि को याद है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा फकीर के अंदर भी है, राजा के अंदर भी है। मैं किसका आत्मा हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप, हाँ मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, अभी क्रोध है, मैं शांत स्वरूप हूं? नहीं। हाँ मैं था सत्युग में, मैं पवित्र था, शांत स्वरूप था, आनंद स्वरूप था। हाँ ये 7 गुण मेरे पास थे, अभी नहीं है, अभी भरना है। अभी क्या कर रहा हूं? अभी भरने के लिए मार्ग शिव बाबा से लेने जाना है। तो शिव बाबा कहाँ है? कहाँ से आया हूं मैं? परम धाम से। ये 5 नंबर रोज डालना है। इसको कहते हैं अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, विदेही बनो, अलग अलग नाम है। विधि चाहे क्या, कैसे बनो? बैठते ही अपने आप से बात करो और शिव बाबा से बात करना, बस इतना ही है। इसी को योग अग्नि कहा, ज्वाला स्वरूप कहा, बीज रूप कहा। बैठते पूछो मैं कौन? बुद्धि से जवाब आना चाहिए। भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, 2 हाथ जोड़ते हैं। जो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए विधि पूर्वक। तो यहां भी 5 प्रश्न है। मन और बुद्धि को एक करो, एकाग्र है, दीपक हिलता नहीं है, स्थिर है, स्थित प्रज्ञ का। बैठते ही पूछो, कुछ नहीं, आराम से बैठो, पूछो मैं कौन? अपने आप से बात करो। हाँ तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप। अगर बुद्धि को नहीं पूछते हो, जरूर योग में बैठते दूसरे विचार आएंगे। अरे आज उसको फोन करना था, आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था, आएगा। कि बुद्धि के अंदर बहुत कुछ जिम्मेवारी है, चिंता है, आएगा ही, आना ही चाहिए। नहीं आना चाहिए नहीं, संभव नहीं है। अगर नहीं आना चाहिए, उसको बाबा ने कहा ज्ञान से अपने मन बुद्धि को चलाओ। नहीं, वो आपको चलाएंगे। तो कैसे चलाओ? उसकी विधि। बैठते ही पूछो मैं कौन? वेट,
बुद्धि जवाब देती है, तब तक आगे नहीं जाना। फिर मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, तब तक आगे नहीं, ढूंढ पूछते रहो मेरा रूप क्या है। तीसरा, मेरे गुण ढूंढो। जैसे कोई फाइल के घर में किताब रखा, कहाँ है, ढूंढते हो, फिर मिल जाता है, तब खुशी होती है। फिर चौथा, मेरे कर्म, मैं इधर बैठकर इन आंखों से देखता हूं। अभी योग करने बैठा हो, कौन आया कौन गया इधर उधर नहीं देखना है। योग में बैठ के मोबाइल लेकर के फोन करते बैठो नहीं, ये 15 मिनट आधा घंटा छोड़ देना है। तब कहा फ्री हो के बैठो। फिर पांचवा, मैं कहां से आया, परमधाम से आया। ये 5 नंबर अगर अपने आत्मा रूपी मोबाइल में डालते हो तो मन और बुद्धि एक हो गया, लाइन क्लियर हो गया। अभी कनेक्शन जोड़ो, किसके साथ जोड़ना चाहते हो? सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने कहा मैं विकर्म विनाश करने आया हूं, मुझे याद करो। बाबा आप कौन? सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है? पवित्रता का सागर है। नदी, सागर, तालाब में अंतर है ना, वो सागर है। बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, क्या करो? जो अभी सुनाया, कैसे खाना, कैसे घर रखना, है ना, ये सारी चीजें बताया। 50 साल बाबा ने पवित्रता के ऊपर मुरली चलाया है। ये अंदर रखने के लिए नहीं, इधर रखो। फिर मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परम धाम में शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। ज्ञान सुनाता है, दुख हरता, सुख करता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकता है। एक ही शिव बाबा है जो पतित आत्मा को पावन बनाकर ले जाता, मुक्त करता है। ही इज ए लिबरेटर। फिर भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। नहीं तो आप गरीबों को खाना देते हो, पहले भी देते थे, अभी भी दे रहे हो, अंतर क्या है? अभी जो खाना दे रहे हो उस पद्मों की कमाई जमा होती है। पहले देते थे एक का एक, क्यों? शरीर को देखते थे, गरीब है, भिखारी है, साधु है, शरीर को देख के दान देते थे। अभी आपको ज्ञान मिला, वही आता है, उसको देखते ही अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को याद करते हुए आपने कुछ दिया, पद्मों की कमाई जमा। क्यों? शिव बाबा कौन? अविनाशी है। अविनाशी बाप को याद करके वे संकल्प करो, कुछ भी करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। ये विधि है जना। शुभ नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि में राजयोग है, तो शिव बाबा के कौन सा राजयोग सिखाता है? आज बताए देखना, ये बुद्धि योग है। दिल से याद करो, दिल बना, ये दिल तो याद नहीं करता है, ये तो खून चलाता है। आत्मा का दिल बुद्धि है। योग में बैठते बुद्धि के अंदर, अब मुरली सुनी, सब भरा हुआ है। तुरंत कहता आज बाबा ने क्या कहा था, याद है, दिल में है। तो आपके दिल में दिलाराम है, दिल में दिलाराम को रखो। समझ में? अगर ये चलता है तो मन बुद्धि स्वच्छ है, शांत है। कभी आपके मुख से गलत शब्द, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बहुत कुछ होता है संसार में। ट्रेन में आते आपके सीट पर कोई बैठेगा, जोर से बोलेगा, आप कहेंगे को हर्जा नहीं, है ना, शांत स्वभाव है, अरे ये देवता जैसा है, कुछ नहीं बोला, अपने आप उठ के आपको सहयोग करेगा। ये शांति की शक्ति है। इसलिए बाबा ने कहा ये दो चाहिए, पवित्रता और शांति की मदद चाहिए। अभी लक्ष्य लेके जाओ कम से कम कि 2 काम करो, ये सब प्राप्ति होंगे। एक, रोज मेरे हाथ में जेब में आज की मुरली का 1 पॉइंट रहना चाहिए। ये धन है। सवेरे से रात, कल सवेरे दूसरा लेना, सवेरे और शाम दोनों टाइम करते हो, 15 मिनट, आधा घंटा अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना चाहिए। वो शक्ति भरो, तब विकर्म विनाश होंगे, अपने आप नहीं। 10 साल हो गया, अभी भी क्रोध जा ही नहीं रहा है। विधि चाहिए, विधि से सिद्धि है। समझ में आया? ओम शांति।